बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा प्यारी की जय, वृषवान दुलारी की जय। मैं आज आपको एक बहुत सुंदर और सच्ची घटना जो वृंदावन की है, एक जज साहब जो सब कुछ त्याग करके वृंदावन में वास किया और संत बन के रहे, उनके जीवन से जुड़ी ये एक सच्ची घटना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। केवट नाम का एक भक्त था जो रघुनाथ जी के मंदिर में सेवा किया करता था। रघुनाथ जी से सिर्फ एक ही आस लेकर कि उनको ऊपर कृपा करे और उनके मन को साफ करके उनसे ऐसे जुड़ जाए, मन में बैठ जाए आकर के रघुनाथ जी। इसलिए वो मंदिर में भी झाड़ू लगाता था, जिससे कि रघुनाथ जी उसके मन को भी साफ करके निर्मल कर दे और उससे जुड़ जाए। तो इस भाव से वो रघुनाथ जी से बहुत प्रेम करता था। तो केवट के ऊपर एक कर्जा था जो उसे सेठ को कुछ रुपए देने थे। तो 3 महीने हो चुके थे। उसने सेठ की पाई चुकाई, ब्याज समेत सेठ के पास गया और सेठ को कहा कि अपने पैसे ले लीजिए और सारा हिसाब मेरा क्लियर कर दीजिए। तो सेठ ने क्या किया, पूरी रसीद बनाई, सारी उसने जितना भी जो सेठ का ब्याज था वो सब उसने चुका दिया था। तो सेठ ने पूरी रसीद बनाई, सही हिसाब किताब से लिख करके वो पर्ची उसको कहा साइन कर दे। तो सेठ जी ने उससे साइन करवा लिए कि इसने पूरा हिसाब क्लियर कर दिया है। तो कहा कि केवट को वो पर्ची दी और कहा कि इसको पढ़कर सुनाओ। अब क्या था कि जो केवट था वो अनपढ़ था, उसे पढ़ना नहीं आता था। तो उसने सेठ जी को कहा कि क्या पढ़ना, रघुनाथ जी जानते हैं जो इसमें लिखा है, रघुनाथ जी को पता है। तो सेठ के मन में पाप आ गया कि इसको तो बहुत आसानी से लूटा जा सकता है, इसको तो पढ़ना भी नहीं आता। तो सेठ ने कहा कि ठीक है, ये पर्ची मुझे दो और तुम एक गिलास पानी लेकर के आओ। तो वो केवट पानी लेने के लिए चला गया। तो सेठ ने क्या किया, उस पर्ची को बदल दिया, अपनी अलमारी में उस पर्ची को रख दिया और जो नई पर्ची बनाई और उस पे ऐसी कुछ लिख करके हस्ताक्षर कर दिए, ऐसे लिख करके उसको दे दिया रघुनाथ। अब रघुनाथ चला गया, भोला वाला था, पढ़ना उसे आता नहीं था। उसने वो पर्ची ली और लेकर के अपने घर चला गया। वो रघुनाथ जी के मंदिर में रहता था वो केवट। तो क्या हुआ कि कुछ दिन बाद उसके पास सम्मन आता है, क्या कि सेठ जी ने उसके ऊपर केस कर दिया। सेठ के मन में पाप आ गया था कि इसने मेरे रुपए नहीं लौटाए, तो सेठ ने उसके ऊपर केस कर दिया। तब रघुनाथ जी को केवट को जाना पड़ा, केवट को अदालत में जाना पड़ा। और यही वो जज साहब थे जो ब्रज में आकर के संत बन गए। तो अदालत में गया, जा कर के वहाँ पे वो रोने लग गया जज के आगे कि मैंने सेठ के सारे पैसे वापस कर दिए, पाई चुकता कर दी। तो जज ने कहा कि यदि तुमने सारे पैसे सेठ के वापस कर दिए तो ये तुम पे मुकदमा क्यों करेंगे। तो केवट बोला, मैं नहीं जानता कि मैंने तो सारे पैसे, और मैं इतना गरीब हूँ कि मैं और अब नहीं दे सकता, मैंने इसके सारे पैसे वापस कर दिए। तो वो बहुत रोने लग गया। तो अब जज साहब को तरस आ गया और जज साहब बोले, ठीक है तू रो मत, तू ये बता कि जब सेठ ने तुम्हें पैसे दिए थे तो तुम्हारे और सेठ के बीच कोई था, किसी ने देखा। तो वो बोला कि मेरे और सेठ के बीच रघुनाथ जी थे, रघुनाथ जी के सिवा कोई नहीं था। तो जज साहब ने कहा, रघुनाथ जी कोई होगा, व्यक्ति होगा। तो कहा कि ठीक है, ये रघुनाथ कौन है। तो उन्होंने कहा, रघुनाथ जी
जज ने कहा कि रघुनाथ जी कौन है, तो ये कहाँ रहते हैं? तो केवट बोला, रघुनाथ जी यहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ रहते हैं। तो जज ने कहा कि तुम कहाँ रहते हो? तो केवट ने कहा, मैं यहाँ रघुनाथ जी रहते हैं, वहाँ मैं रहता हूँ। तो मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। तो जज साहब ने सोचा कि होगा कोई गांव का व्यक्ति होगा रघुनाथ नाम का, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जज साहब ने अपने कुछ पैसों से रघुनाथ के नाम पे सम्मन जारी कर दिया और उस सम्मन को डाकिया के लिए दे दिया कि रघुनाथ जी को देकर आए। और वो डाकिया पूरे गांव में घूमता रहा कि सम्मन, लेकिन रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, तो इसलिए वो पूरा दिन उसे शाम हो गई। तो फिर किसी व्यक्ति ने कहा कि मंदिर है एक रघुनाथ जी का इस गांव में। तो उसने सोचा चलो ठीक है, मंदिर में ही दे आता हूँ। वो मंदिर में चला गया। तो वहां पे मंदिर में गया तो क्या देखता है कि वो जो मंदिर का पंडित है वो बैठा है। तो उसने कहा कि ये रघुनाथ जी हैं, यही होगा रघुनाथ जी। तो उसने कहा कि रघुनाथ जी कहाँ है? उसने कहा हाँ जी बताइए। तो कहा कि ये सम्मन है। तो पंडित जी ने कहा, पकड़ लिया सम्मन, देखा रघुनाथ जी के नाम पे सम्मन था। तो पंडित जी ने साइन कर दिए। तो उसने डाकिए को भी जे था दे करके सम्मन निकलना था। उसने सम्मन दिया और वो चले गए। पंडित जी बोल रहे हैं मंदिर के पुजारी जी की, ठाकुर जी वाह, रघुनाथ जी वाह, कभी तुम्हारे लिए 56 भोग आता है, कभी प्रसाद आता है, कभी सुंदर सुंदर पोशाक आती है, और क्या बात है, आज सम्मन आया है भक्तों का भी। तो पंडित जी ने उस सम्मन को रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। और जैसे ही वो सम्मन रखा और कहा कि किसी भक्त ने जो आपके लिए ये सम्मन दिया है उसकी लाज रखना प्रभु। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो तारीख आ गई जब केवट रघुनाथ जी को हाजिर होना था, और जज साहब ने केवट को बुलाया। जब केवट हाजिर हुआ तो कहा कि रघुनाथ कहाँ है? तो कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति हो तो आए, कोई नहीं आया। तो फिर आवाजें लगाई गई, रघुनाथ हाजिर हो। 3 बार आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। तो क्या हुआ कि एक बुढ़ा वृद्ध व्यक्ति, कस्तूरी तिलक लगा हुआ माथे पे और वृद्ध अवस्था में चलता हुआ कटहरे में आ गया और कहा, मैं रघुनाथ हूँ। जज साहब देख रहे हैं उसकी अनोखी छवि, उस वृद्ध व्यक्ति की एक अनोखी छवि, उसको देखते जा रहे हैं। और वो आकर के कटहरे में खड़ा हो गया। तो सेठ भी देख रहा है। तो कहा कि हाँ बताइए। जज साहब ने कहा कि आप उस दिन जब केवट ने जज को पैसे दिए थे तो आप उस दिन हाजिर थे? तो उसने कहा हाँ, मैं वहीं पे था। और ये एक रसीद है जो उस पे लिखा हुआ है सब कुछ। वो रसीद सेठ की बैठक में दूसरी अलमारी में पड़ी है, एक फाइल है वहां पे पड़ी है, अभी जा भेजो अब और उनको बुलाओ। तो जज ने भेजा और वो रसीद मिल गई, वहीं पे पड़ी थी। और देखा कि सब कुछ उसमें सही लिखा हुआ था। केवट ने सारे पैसे वापिस कर दिए थे, सब कुछ था। तो केवट, रघुनाथ जी ने बताया था कि इसके मन में पाप आ गया, तो इसने वो रसीद अंदर छुपा दी। तो वो देखा सब कुछ। फिर जज ने केवट को बाइज्जत बली किया और सेठ को सजा सुना दी। और रघुनाथ जी चले ही गए थे अपना काम करके। उन्होंने केवट की लाज बचा दी। अब जज साहब ने केवट को बुलाया। केवट ने कहा, रघुनाथ जी वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं। तो जज साहब ने कहा, मंदिर के पुजारी हैं? केवट ने कहा नहीं।
तो मंदिर इन्होंने बनाया है, वैसे इनकी वेशभूषा देखकर नहीं लगता कि मंदिर इन्होंने बनाया है। तो केवट ने कहा कि नहीं, ये मंदिर में बैठे हैं, ये वही हैं। और पढ़े लिखे लोगों को ये बातें समझ नहीं आएगी। केवट ये कह करके चला गया। और जज साहब जब वहां पे गए मंदिर में तो देखा वो चले गए। जाकर के वहां पे रघुनाथ कोई भी नहीं मिला उनको। बहुत खोज की उन्होंने गांव में, बस एक रघुनाथ जी का मंदिर था, रघुनाथ जी सामने थे। जज साहब ने बड़े रोए, घर जाकर बहुत रोए। और कुछ लोगों ने कहा, घर वालों ने कहा, क्यों रो रहे हो? तो जज साहब ने कहा कि मैं शेष महेश गणेश जिसका चिंतन करते हैं, जो किसी की स्मृति में नहीं आते, वो ठाकुर जी मेरे कटहरे में खड़े रहे, गवाह बन करके मेरे कटहरे में खड़े रहे, और मैं जज बन के कुर्सी पे बैठा रहा। तो घर वाले बोले कि अच्छा हुआ, भगवान के दर्शन हो गए तो अच्छी बात है। कहते वो तो अच्छी बात है कि ठाकुर जी के दर्शन हो गए, लेकिन वो मेरे ठाकुर जी मेरे सामने खड़े रहे, जिनकी अदालत में सबको जाना है, एक दिन सबको पेश होना है जिनकी अदालत में। मैं जज बन करके उन पे ऑर्डर चलाता रहा, उनसे पूछता रहा, वो मेरे सामने खड़े। जगदीश मेरे सामने खड़े रहे और मैं कुर्सी पे बैठा रहा। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और जज साहब बहुत रोए और फिर सब कुछ छोड़ करके वृंदावन आ गए। और यहाँ पर आकर के उन्होंने कभी भी मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर के बाहर से माथा टेकते थे और ये कहते थे ठाकुर जी से कि मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ आपको। और वो इतने ऐसे संत बने, ठाकुर जी के कभी मंदिर नहीं गए, बाहर से माथा टेकते थे। और एक सच्ची घटना है ब्रज के संत की। उन्होंने अपना पूरा जीवन फिर ब्रजमंडल में बिताया। संत बताते हैं कि अब उनका शरीर कभी नहीं दिखा, शायद वो अपना चोला छोड़ चुके हैं। ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी का अनुभव बहुत आनंदमयी होता है, बहुत आनंदमयी होता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा प्यारी की जय। मुझसे कोई भी गलती हो तो माफ कर देना। राधे राधे, जय जय।